गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आनुवांशिकी के 36 लेसन को आगे बढ़ाते हुए लिंग सहलगन वंशागति का अध्ययन करेंगे। देखो बेटा, लिंग सहलगन वंशागति, सहलगन तो आप जानते हैं जीन होते हैं लेकिन ये जीन किस पर स्थित होते हैं? लिंग गुणसूत्रों पर। लिंग गुणसूत्र आप सभी जानते हैं, मानव के अंदर, नर के अंदर लिंग गुणसूत्र कौन सा है? XY, और मादा में कौन सा है बेटा? XX। अर्थात वे जीन जो अत्यंत पास होते हैं, जो सहलगन जीन हैं, जो लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, ऐसे जीनों की वंशागति लिंग सहलगन वंशागति कहलाती है। अब देखो बेटा, बुक के अनुसार इसकी डेफिनेशन देखें तो ऐसे लक्षण जिनके जीन लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, ऐसे लक्षण जिनके जीन लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं तथा उन्हीं के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं, लिंग सहलगन लक्षण कहलाते हैं। एवं वंशागति को क्या कहेंगे? लिंग सहलगन वंशागति। आई रिपीट इट, लिंग सहलगन वंशागति क्या है? ऐसे लक्षण जिनके जीन लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं या पाए जाते हैं तथा उन्हीं के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं, तो ऐसे लक्षण क्या कहलाएंगे बेटा? लिंग सहलगन लक्षण। एवं वंशागति को लिंग सहलगन वंशागति कहते हैं। अब देखिए, X गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले जो जीन हैं, पुरुष तथा स्त्री दोनों में अभिव्यक्त होते हैं। X गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले जीन पुरुष तथा स्त्री दोनों में अभिव्यक्त होते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि पुरुष में तो होता है XY और स्त्री में होता है XX, अर्थात दोनों में X गुणसूत्र पाया जाता है। इस कारण से दोनों में क्या होते हैं? ये अभिव्यक्त होते हैं, गमन करते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। अतः इन जीनों की अभिव्यक्ति को हम आड़ी तिरछी या क्रिस क्रॉस आनुवंशिकी कहते हैं। ये पूछा गया था, क्रिस क्रॉस आनुवंशिकी। क्या बताया बेटा? X गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले जो जीन हैं, पुरुष तथा स्त्री दोनों में अभिव्यक्त होते हैं, क्योंकि पुरुष में तो होता है XY और स्त्री में होता है बेटा XX, अतः दोनों में X है। इस कारण से इसकी व्यक्ति दोनों में होती है, और इस अभिव्यक्ति को क्या कहेंगे हम? आड़ी तिरछी या क्रिस क्रॉस आनुवंशिकी कहते हैं। अब देखो बेटा, हम आगे बढ़ते हैं। ये तो था लिंग सहलगन वंशागति की जानकारी के बारे में। अब हम इसमें लिंग सहलगन वंशागति या विकार निम्न है कि अब ये कौन कौन से जीन हैं जो गमन करते हैं, जिनके कारण मानव के अंदर, मानव स्त्री पुरुष में नए लक्षणों को उत्पन्न होते हैं, रोग उत्पन्न होते हैं। इस कारण से इनको लिंग सहलगन वंशागति को हम लिंग सहलगन विकार भी कहते हैं। और ये विकार कौन कौन से हैं, इनका अध्ययन करेंगे। फर्स्ट में आज हम शुरुआत करते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जिसको हम रक्तस्रावी रोग भी कहते हैं, ब्लीडर्स रोग, रक्तस्रावी रोग, हीमोफीलिया। देखो बेटा, यह एक लिंग सहलगन विकार है। कौन? हीमोफीलिया। क्योंकि जो लिंग गुणसूत्र X पर अप्रभावी अवस्था, जैसे मादा के अंदर पाया जाता है शुरुआत इसकी, तो देखो मादा में क्या होता है? XX, और इस पे ये H है, ये हीमोफिलिक जीन है, इसको इंगित किया गया है हीमोफिलिक। तो अप्रभावी अवस्था, क्योंकि ये तो प्रभावी X हो गया और ये कैसा हो गया बेटा? अप्रभावी, यानी सेकंड वाले पे हो, अप्रभावी अवस्था में पाया जाता है। इस कारण से इस रोग में मादा तो वाहक का कार्य करती है, वाहक का मतलब रोग को ले जाने, खुद नहीं रोगी होती है, लेकिन वो संतति के लिए वाहक हो जाती है, जबकि नर रोगी होता है। क्यों? क्योंकि नर में क्या पाया जाता है बेटा? XY। देखो यहाँ Y तो अप्रभावी है और X क्या है? प्रभावी है। अब यदि मान लीजिए यहाँ ये X आ गया तो ये क्या हो गया? प्रभावी। तो X गुणसूत्र प्रभावी होता है, किसमें? नर में। अब क्या होगा? इस रोग में रोगी व्यक्ति को चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता है। इस रोग में क्या होता है बेटा? इस रोग में रोगी व्यक्ति को चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता है, और लगातार रुधिर बहने के कारण उस व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु। इस कारण से इसे हम ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं, रक्तस्राव रोग भी कहते हैं।
अब देखो बेटा, इस रोग की खोज 1803 के अंदर एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था जॉन पोटा। इसकी खोज किसने की थी बेटा? जॉन पोटा ने। कब की थी? 1803 के अंदर। इसके बाद देखो, इस रोग को सर्वप्रथम हेल्डेन नामक वैज्ञानिक ने महारानी विक्टोरिया के वंशजों में देखा था। वंशज मतलब उसके पीढ़ियों में। इस कारण से इसे रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। देखो रिपीट कर रहे हैं, हीमोफीलिया क्या है? तो देखो बेटा, लिंग सहलगन वंशागति या विकार निम्न है। तो मैंने फर्स्ट विकार कही। विकार क्यों कहा गया? क्योंकि ये नए लक्षण उत्पन्न करते हैं, नए रोग उत्पन्न करते हैं। तो हीमोफीलिया या रक्तस्रावी रोग क्या है? कि ये एक लिंग सहलगन विकार है जो लिंग गुणसूत्र X पर अप्रभावी अवस्था, मादा के अंदर XX तो मादा में XH, X का मतलब है हीमोफिलिक, में पाया जाता है। इस कारण से इस रोग में मादा वाहक का कार्य करती है, जबकि नर रोगी होता है। क्योंकि नर में नर में क्या होता है बेटा? XY गुणसूत्र होता है, और X क्या होता है? प्रभावी, और Y क्या है? अप्रभावी। तो X गुणसूत्र प्रभावी होता है। इस कारण से रोगी नर क्या होगा बेटा? रोगी। अब देखो, इस रोग में क्या होता है? इस रोग में रोगी व्यक्ति को चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता है, और लगातार रुधिर बहने के कारण उस व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु। इस कारण से इसको ब्लीडर्स रोग भी कहा जाता है। अब देखो बेटा, इस रोग की खोज 1803 के अंदर एक वैज्ञानिक था जॉन पोटा, उसने की थी। जबकि इसको देखा किसने था? इस रोग को सर्वप्रथम हेल्डेन नामक वैज्ञानिक ने महारानी विक्टोरिया के वंशजों में देखा। इस कारण से इसे रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। इसके बाद बेटा हम करेंगे हीमोफीलिया की वंशागति कैसी होती है, क्रॉस कैसे होता है, जैसे नर मादा में क्रॉस के बाद कैसे आगे बढ़ता है ये रोग, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।